नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों, बहुत सारा दोस्त का ये सवाल रहता है जो सर हमें टेक्निकल एनालिसिस सिखा दीजिए, बस हमें खुद से स्टॉक पिक करना सिखा दीजिए। ओके, आज से हमारे चैनल पे आपको 10 डेज़ के अंदर पूरी वीडियो की पैकेज मिलने वाला है, जिसके दम पे आप एक अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा, एक एक चीज़ को समझाऊंगा, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे आज तक कोई आपको ऐसा तरीके से बताया नहीं है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल तरीके समझाऊंगा और सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट भी करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग लेके। शॉर्ट सेलिंग एज ए पार्ट ऑफ इंटरडे। अब अगर इंटरडे ट्रेडर हो तो आपको पता होगा शॉर्ट सेलिंग के बारे में। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है, कैसे हमें शॉर्ट सेलिंग स्टॉक को पिक करना है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं मेरा सारा सब कुछ 100% यहाँ पे देने की कोशिश किया हूँ। अगर आपने उसको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक के जरिए और भी ऐसी वीडियो आपको देने वाला हूँ। और हाँ, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, हमारा व्हाट्सएप पेड मेंबरशिप में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे भी ज्वाइन बटन मिल जाएगा। यहाँ पे ज्वाइन होने से भी आप हमारा सीधा व्हाट्सएप पेड मेंबरशिप ज्वाइन में हो सकते हो। और हाँ, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक करे हो, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बनता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहाँ पे भी बहुत सारा अपडेट मिलता रहता है। और हाँ, अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, बहुत ही अच्छा एक ब्रोकर हाउस है दोस्तों। अगर आपने ट्राई कर सकते हो इसका डीमैट अकाउंट, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाके एंजल ब्रोकिंग से अकाउंट ओपन करा सकते हो। और हाँ, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके हमारी चैनल की मेल आईडी से आपको मेल करना पड़ेगा, जहाँ पे सीधा आप बिना पैसे से हमारा व्हाट्सएप पेड मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लूँगा शॉर्ट सेल क्या है। हमें शॉर्ट सेल बहुत सारे बिगिनर्स जो है, मेरे मित्र जो है, वो शायद पता नहीं होगा शॉर्ट सेलिंग के बारे में। शॉर्ट सेल क्या होता है ना, कोई आप स्टॉक को पिक कर लीजिए, जैसा ये एक स्टॉक है। ओके, तो ये स्टॉक की भाव अभी फ़िलहाल 80 रुपये के आसपास है। तो आपको पता चल गया ये स्टॉक का भाव 70 रुपया होने वाला है। तो आपने क्या करते ना, इस 80 रुपया में आपको उसको पहले से सेल कर देते हैं। कितना आइडिया है लगाया ना। और जब 70 पे आता है तो स्टॉक ने अपने बाइंग कर लेते हैं और आपको 10 रुपया का मुनाफा हो जाता है। लेकिन ये इंटर डे के लिए आपको 1 डे के अंदर इसको फुलफिल करना है। अदरवाइज यहाँ पे आपका ब्रोकर जो रहता है वो ऐसे सिंपल तरीके से काट अप कर देते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको यहाँ पे फाइन भी लगने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको क्या है ना, आपको उसी दिन के अंदर स्टॉक को बाइंग भी कर लेना है। आप किसी स्टॉक को पहले से सेल कर दिया है तो अगर उसी दिन उसी स्टॉक को बाई भी करना है। अदरवाइज यहाँ पे रिस्क क्या है दोस्तों, ये स्टॉक की आपको कहाँ पे सेल किया, आप 80 रुपये में सेल कर दिए। और स्टॉक अगर आपका प्रिडिक्शन, आपका एनालिसिस गलत रहा, स्टॉक अगर यहाँ से 100 की भाव तक भाग गया तो आपको 20 रुपया के आसपास नुकसान भी होने वाला है। तो ऐसे ही तो ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट तो होता रहता है, लेकिन कुछ ऐसा तरीका है, कुछ ऐसा हम लोग इंडिकेटर है जिसकी मदद से हम अच्छा खासा एक एडुकेटेड जो ट्रेडर जैसे करते हैं, हम उसी तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते उस टेक्निकल टूल्स कौन सा है। ऐसे बहुत सारा टूल्स रहता है, मैं स्पेशली 3 टूल्स के साथ आपको पहचान कराने वाला हूँ। मैं और भी बाकी टूल्स के बारे में वीडियो तो बनाऊंगा, लेकिन पहले आप अगर बिगिनर्स हो तो आपको इसी टूल्स की मदद लेना पड़ेगा। पहला पिवट पॉइंट, दूसरा RSI और तीसरा कैंडल्स। ये तीनों चीज़ के ऊपर भरोसा करके आप एक अच्छा खासा शॉर्ट सेलर बन सकते हो। कैसे बन सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक पार्ट को धीरे से समझिएगा। आप अगर एक बार से नहीं समझ पाए तो दूसरा बार फिर चलाइए, फिर दूसरा बार समझने की कोशिश करिए। ओके, तो पहले हम लोग जान लें कि पिवट पॉइंट्स क्या है। पिवट पॉइंट्स पहले क्या जान लेंगे, उसके बाद RSI क्या जानेंगे, उसके बाद कैंडल के बारे में जानेंगे। ओके, पहले हम लोग पिवट पॉइंट क्या है जानेंगे।
पिवट पॉइंट क्या है ना, आप अगर इस पिवट पॉइंट्स को आप एग्जीक्यूट करेंगे आपकी चार्ट में, आपकी जो डेमोड अकाउंट यूज करते हैं उसमें पिवट पॉइंट अगर आपने ऐड करेंगे तो आपको ऐसी वाले लाइन नज़र आएगा, ऐसी 6 लाइन आपको नज़र आएगा, ऊपर 3 नीचे 3। तो ये होता है ना, ये आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। एक बात सोचिएगा, स्टॉक अगर इसी भाव पे ट्रेड कर रहा है उसका नीचे जो लाइन रहेगा वो सपोर्ट के हिसाब से आपको काम करना है। अगर स्टॉक जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसका ऊपर रेसिस्टेंस। सिंपल तरीके से, कोई फिक्स्ड नहीं है जो ये सपोर्ट फिक्स्ड है वो रेसिस्टेंस फिक्स्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको मैं समझ दे रहा हूँ, स्टॉक ऐसे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो स्टॉक की एक यहाँ पे पिवट पॉइंट है, नीचे एक पिवट पॉइंट है, ऐसा लाइन है, ऊपर एक है नीचे एक है। तो आपको क्या सोचना है ना, ये है रेसिस्टेंस R1, ये R2 एंड नीचे S1 S2। ओके, ये S1 मतलब सपोर्ट है। अगर स्टॉक ने इसके ऊपर चला जाए तो ये R1 क्या बन जाएगा, R1 बन जाएगा सपोर्ट, क्योंकि नीचे हमेशा सपोर्ट है, ऊपर हमेशा रेसिस्टेंस है। पता चल गया है ना। ओके, आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है RSI। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सबसे ज़्यादा यूज करने वाली इंडिकेटर है। अब आप बहुत सारा स्मार्ट ट्रेडर हो, बिगिनर्स हो, कोई भी हो, RSI की छोड़ के आपको इंडिकेट, आपको टेक्निकल इंडिकेटर का इसको क्या करना है, गॉडफादर बोला जाता है RSI। तो RSI क्या होता है ना, RSI का 2 लाइन आपको नज़र आएगा। आप अगर जब RSI में एग्जीक्यूट करेंगे आपकी चार्ट में तो आपको ऐसा 2 लाइन नज़र आएगा, एक है ओवरबॉट की और एक है ओवरसोल्ड की। ओवरसोल्ड कब है, जब 30 के नीचे आ जाएगा या 30 तक आ जाएगा तो हम लोग ओवरसोल्ड मानेंगे। मतलब जो प्राइस चल रहा है ना वो प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका है, सारे ये सबको नज़र आ जाएगा, अरे इसका प्राइस तो सस्ता हो गया, चलो बाइंग कर ले। तो उसी टाइम बायर इंटरेस्टेड हो जाता है और स्टॉक वहाँ से भाग जाता है। हर स्टॉक जब से 70 के आसपास RSI अगर ट्रेड करेगा तो उसी टाइम अगर ट्रेड करने वाले जो प्राइस होगा उस प्राइस बहुत महंगा होने वाला है। तो उसी टाइम क्या होना, बहुत का धड़कन तेज हो जाता है, अरे नहीं यार मेरे को तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, हाँ बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है स्टॉक, बहुत लोगों के पास प्रॉफिट हो चुका है। तो उसी रेट पे क्या है ना, सेलर वहाँ पे सेल कर देते हैं, स्टॉक से फिर से नीचे आ जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है ना, RSI के को आपको नज़र रखना जरूर बनता है और हम लोग जाके चार्ट में समझेंगे। ओके, उसके बाद जाके सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैंडल्स। ओके, आपने देखते हैं कोई ये कैंडल बन गया, बहुत सारा ऐसा कैंडल बनता है। ओके, तो आपको तो समझ में नहीं आया कौन सा क्या क्या में क्या नहीं हो रहा है। तो आपको पता चलने से इस कैंडल का एक क्या ना इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर ऐसी ट्रेड अगर चल रहा है तो आपको कैसे समझ में आएगा कहाँ पे बायर एंट्री कर रहा है, कहाँ सेलर एंट्री कर रहा है, सारा सब कुछ मालूम होगा क्या, नहीं होगा ना। इसी वजह से कैंडल को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तक फ़िलहाल सारी जो टेक्निकल यूज करते हैं वो कैंडल के जरिए करते हैं, किंतु कैंडल इज़ द मस्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स टेक्निकल एनालिसिस के लिए। ओके, तो कैंडल के स्पेशली क्या होता है ना, एक ओपन प्लेस होता है, एक क्लोजिंग प्लेस होता है। ओपन प्लेस, क्लोजिंग प्लेस एंड हाई एंड लो। आप पकड़ लीजिए, इसी को मैं थोड़ा सा जूम करूंगा। ओके, तो आप फिलहाल देखिए इस कैंडल को, ये जो ग्रीन वाला कैंडल को मैं लिया हूँ और बाकी को छोड़ दीजिए। ओके, ब्लाइंड हो जाना चाहिए आपको, इसी के ऊपर फोकस करिए। इसका यहाँ पे क्या है ना, हाई है, हाई होगा और इसका यहाँ पे लो और यहाँ पे है ओपन और यहाँ पे क्या है ना क्लोज। ओके, आपने समझ गया ना, समझ गए कि नहीं समझ गए। ओके, तो इसी तरीके से कैंडल आपको दिखाता है इसी प्राइस पे ओपन हुआ, बायर ने यहाँ पे इसी प्राइस तक लेके गया, सेलर ने इसी प्राइस तक लेके आया। तो अभी आप डिसाइड करिए भाई ये स्टॉक फिलहाल कहाँ ट्रेड करेगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, मैं बाद में जाकर आपको चार्ट में समझाऊंगा, फिलहाल ये समझ लीजिएगा। और ये रेड वाले कैंडल को जो ग्रीन होता है इसका अलग होता है ओपन और क्लोज, और बाकी सेम है। ओके, आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ में आ गए हूँ चार्ट में। हाँ, ये रियल चार्ट है और आज अदानी ग्रीन का चार्ट है। मेरा एक पेड मेंबरशिप से कोई मेरे को पूछा था अदानी ग्रीन इतना गिर जाएगा, आपको कैसे मालूम चला। अरे यार
सच में मेरे को कैसे मालूम चला, उसको कैसे नहीं मालूम चला, ये तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है ना। उसको भी मालूम होना चाहिए, इसी वजह से वीडियो बना रहा हूँ। और मैं क्या क्या यूज किया हूँ, फ्री बट पॉइंट सब दिखाई दे रहा है, कैंडल दिखाई दे रहा है, और इस सोडियम में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया हूँ बाय द वे एंड RSI मेरे भाई। और बाकी कुछ चीज़ है नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो रेड वाला लाइन है, ये क्या है ना, ये आपको रेसिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है भाई। और यहाँ पे जो आपको ग्रीन वाला कैंडल जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है यहाँ पे क्या है ना, सपोर्ट है। ओके, तो फिलहाल एक कैंडल जब ओपन हुआ, ये मैं 15 मिनट्स का कैंडल के जरिए आपको बता रहा हूँ। 15 मिनट्स मतलब परफेक्ट टाइम टेबल होता है। हम लोग हम लोग को क्या ना, सोचने में टाइम होता है। 5 मिनट्स यूज करेंगे किसमें, NFT 50 बैंक NFT उसमें ट्रेड करेंगे, तो इसे 5 मिनट्स आपके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज आप स्टॉक में यूज करेंगे तो 15 मिनट्स इज़ द एनफ। बस 15 मिनट्स हमने क्लियर कट तरीके से एक सोच पाएंगे क्या है ना, बायर की क्या मोमेंटम है, सेलर की क्या मोमेंटम है। तो उसी चक्कर में पहला ओपन की आप बात कर लीजिए, पहला जब ओपन हुआ था धमास करके, इसके अंदर पूरा बायर ने क्या क्या ना धमाका कर दिया। ओके, नीचे आ जाते हैं, धमाका तो किया, लेकिन RSI बाबा जी ने पहुंच गया था ओवरबॉट पे पहुंच गया था। वाह, सोचिए जो ओवरबॉट पे पहुंच चुका था। ओके, उसके बाद तो हमें तो यहाँ पे एंट्री करना ही नहीं है, क्योंकि अगर ओवरबॉट भी देखेंगे, हमें RSI यहाँ पे इंडिकेट कर दिया ओवरबॉट है, यहाँ पे सेलर आने वाला है, हमें बता दिया है, लेकिन भाई हम लोग नहीं लेंगे। कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो क्या है ना, नेक्स्ट कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश था, ठीक है, तो हमें छोड़ देना है। देन 15 मिनट्स बना, 13 मिनट्स हो चुका था, उसके बाद एक कैंडल बना जो अपना जो यहाँ पे जो सपोर्ट बना था, वो सपोर्ट का नीचे क्लोजिंग दिया। आप मतलब समझ पा रहे, मतलब सिंपल तरीके से, इतना सिंपल तरीके से आज तक आपको कोई नहीं बताया शायद। तो जब उसका सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दिया, तब हमें थोड़ा सा RSI की तरफ से हम लोग आ गए। तो RSI वहाँ पे क्या ना, स्ट्रेंथ जो था, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ था, वो थोड़ा सा वहाँ पे निकल जा रहा था। तो उसी टाइम और एक क्या ना, हमें जब पता चला इसका क्लोजिंग मतलब हुआ आपने इस कैंडल से बहुत ही नीचे, और जहाँ पे अपना सपोर्ट को भी ब्रेकआउट किया, और उसका टॉप में क्या होना, मैं शॉर्ट सेल कर दिया हूँ, और कितना आसानी से किया हूँ। और उसके बाद तो भाई क्या क्या धमाका, बहुत ही सिंपल था ना। ऐसे ही सिंपल तरीके होता है, उतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट होता नहीं है। हाँ, आपको पहले से ऐसे स्टॉक मिलना चाहिए। अब मेरे को आज मिल गया अदानी ग्रीन बोल के, मैं आपको बता दिया हूँ। हाँ, अगर एक 1 डे नहीं मिलेगा, 2 डेज नहीं मिलेगा, आप सोचेंगे अरे यार सर ने तो बताया, हमें तो ऐसा स्टॉक मिल ही नहीं रहा है। बट आप अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में इसे एग्जीक्यूट करेंगे ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप 10 डेज के अंदर इसे एग्जीक्यूट करना अगर सीख जाए ना, आप हर दिन ऐसे करके शॉर्ट सेल स्टॉक ढूंढ पाएंगे, और अब अच्छा खासा मुनाफा भी कमाएंगे। इसे कहता था स्मार्ट, मतलब प्रॉफिट कमाना बहुत ही अच्छा तरीका है ये, लेकिन एक रिस्क भी है। रिस्क क्या है ना, स्टॉप लॉस यूज करना। तो स्टॉप लॉस कैसे यूज करेंगे, अभी फिलहाल जो एक कैंडल बनाना, एक कैंडल अगर वहाँ पे बुलिश हो जाता तो क्या करते मैं, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा ना, तो मैं इसका जो रेसिस्टेंस रहा उसका थोड़ा सा ऊपर, मतलब 611, देन मैं स्टॉप लॉस यूज़ करूँगा 615, इसी रेट पे मैं स्टॉप लॉस यूज करूँगा। अगर इसके ऊपर चला जाए तो मैं फिर से ये बुलिश हो जाएगा, मेरा कुछ फ़ायदा का नहीं है। बट इसे अगर अटर्न नहीं करके फिर गिरेगा तो हमें कुछ चांसेस है मुनाफा कमाने का। तो इसी चक्कर में शॉर्ट सेल आप जब करते हैं तब आपको स्टॉप लॉस भी यूज करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका लॉस भी यहाँ पे क्या मेंटेन होना चाहिए। लॉस ऐसा नहीं है कुछ प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाए, लॉस भी अनलिमिटेड हो जाए, ऐसा ट्रेडर नहीं बनते आप। आपका स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना ज़रूरी है, जैसा आपका कैपेबिलिटी है। मेरे 10 रुपये का लॉस लेने का मेरे ऊपर कैपेबिलिटी है भाई, मैं 20 रुपया क्यों लूँ, ये चीज़ को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। उम्मीद होगा आज पहला सीरीज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, थोड़ा तो लाइक बनता है ना मेरे भाई। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगले सीरीज में। टाटा बाय बाय।